गुड इवनिंग बच्चे लोग। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का समय ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। तो अच्छा से मन लगा के पढ़िए, जिसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे। देखिए, आज हम लोग फिर कल मैथ पढ़े थे। मैथ में हम लोग कल क्या देखे थे? चैप्टर 4 में ना कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिसमें 15 क्वेश्चन हम आप लोग को कल करवा दिए थे। आज हम लोग 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 30 नंबर के आसपास तक हम लोग आज समाप्त कर पाए, जिसमें आप लोग का ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मन लगा के पढ़िए और एग्जाम का मतलब थोड़ा सा बढ़िया से रिजल्ट लाइए, जो हमको भी थोड़ा सा खुशी हो। तो एक एक करके हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, मार्कर ले लेते हैं। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात समीकरण 7y² प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है तो के का मान ज्ञात करे। अच्छा देखो बउआ, एगो हल 2/3 है, यानी कि अच्छा एक बात बताओ कि पी वाई बराबर इतना होगा। देखो एक काम करते, बनाए करते हैं। देखो तो क्या कह रहा है कि पी वाई बहुपद है ना, द्विघात समीकरण है, तो लेते हैं पी वाई बराबर क्या लेते हैं कि 7y² आप प्लस में के वाई आप माइनस में 3 बराबर 0। इतना प्रश्न दिया है। कह रहा है कि इसका एगो हल ना 2/3 है। हल क्या है? 2/3, यानी कि तुम कहोगे ना कि पी 2/3 जो है ना ये भी 0 होगा। हल है तो 0 होगा मान उसका। तो जहां जहां y है ना वहां वहां 2/3 रख दो, आप प्लस के यहाँ क्या रखे? 2/3 अब -3 बराबर में क्या हो गया बुआ? 0। बराबर क्या हो गया? 0। अब देखो कि 7 और यहाँ स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इतना समझ में आया? अब देखो बउआ, यहाँ पर क्या होगा कि 2k बटा में 3 और -3 बराबर में 0। -3 बराबर में 0। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग को k का मान निकालना है, तो इसको बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो देखो तो 7 चौके 28 बटा में 9 और प्लस में 2k और बटा में 3 और बराबर में हो गया उधर 3। अब ये दोनों का भिन्न का जोड़ बनाएंगे। क्या करेंगे बुआ? भिन्न का जोड़। 3 है बुआ, ये क्या है? 3 है। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाना है ना, तो 9 और 3 का पहले लघुत्तम निकालो। 9 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया बुआ? 9 हो गया। तो ये तो मैनेज हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा? 3 से गया 3 बार में, तो 3 दूना के 6 के और बराबर में कितना हो गया बुआ? 3। बराबर कितना हो गया? 3। इतना समझ में आया? अब क्या लिखेंगे कि 28 प्लस 6 के, कैंचिया गुना नहीं हो जाएगा उधर, तो कितना हो गया? 27। कैंचिया गुना पता है ना, इसके नीचे उसके ऊपर। चलिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना बुआ? सभी बच्चा को ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है बढ़िया से? कोई धुंधला मतलब नहीं ना है? हमको ऐसा लग रहा है कि धुंधला है का बुआ? चलिए चलिए, क्लियर है, देखते हैं। अब देखो तो इधर 28 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 6k बराबर में 27 और माइनस में कितना हो गया? 28। माइनस में 28, तो क्या कह सकते हो कि के बराबर कितना हो गया? -1। -1, यानी कि तुम क्या कह सकते हो कि k बराबर में है -1 बटा में 6। k बराबर क्या है? -1 बटा में 6। कोई दिक्कत है? वो शायद फिर से कुहासा थोड़ा सा कैमरा पे जम गया है। चलो ठीक हो जाएगा 1-2 मिनट में। अपने पिछले बार बोला था कि ठीक हो जाता है। चलो इतना समझ में आ गया। तो k का मान कितना आ गया बुआ हमको? -1 बटा में 6।
यहां तक समझ में आ गया। के का मान पूछा था, के का मान हम लोग निकाल दिए। लास्ट लाइन लिख दो, अतः के का मान कितना है बुआ, -1/6 है। अतः के का मान -1/6 है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलो अगला एकदम मजेदार, एकदम बड़ी हल्का है, एकदम बहुत हल्का है। x + 4 आ x - 4 बराबर 20। x + 4 आ x - 4 बराबर 20। अच्छा अब बताओ तुम लोग हमको कि कोई भी चीज जब a + b और a - b रहता है तो ना कहते हैं कि इसको लिख दो a² माइनस में b², इतने कहते थे कि नहीं। तो देखो तो यह चीज वही प्लस में एक बार माइनस में है कि नहीं। तो a के जगह x है तो लिख दिए x, इसका कर दिए बुआ के स्क्वायर। देखो b के जगह 4 है कि नहीं, तो माइनस का चिन्ह दे क्या 4 लिख दिए, एक कर दिए स्क्वायर। अब बराबर में कितना है बुआ 20। इतना बात बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, एक बार यस नो करके बताते रहना बुआ। तू लोग समझ में नहीं आएगा तो बुआ बताते रहना, दूसरा उपाय है, दूसरा तरीका समझाएंगे। अब ई x², इधर कितना हो गया बुआ 4 का स्क्वायर 16। अब बराबर कितना होगा बाबू 20। अब देखो जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x² बराबर कितना हो गया बुआ 20, अब प्लस में हो गया 16। तो x² बराबर 20 और 16 36, इधर स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा, तो x बराबर में √36। आज जब भी बुआ रूट में से कोई चीज बाहर निकलता है ना तो एक बार प्लस में एक बार माइनस करके निकलता है, समझे। यानी कि लिख सकते हैं कि x बराबर में प्लस माइनस में 6, x बराबर प्लस माइनस 6। एकदम बढ़िया से हेवी वाला समझ में आया सबको, एकदम हेवी वाला समझ में आ रहा है कि नहीं, तनका मनका वाला नहीं। तो x का मान कितना आया प्लस माइनस में 6, एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ा जाए, चलिए कै नंबर पढ़ेंगे अब लोग हम लोग 18 नंबर। कितना नंबर 18। 30 क्वेश्चन का सेट है बुआई, जिसमें से हम लोग 15 को पहले का वीडियो में देख चुके हैं, तो तुम लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख लेना। इसमें चैप्टर 1 से पढ़ाते आ रहे हैं। चैप्टर 1 में 10 क्वेश्चन है, जो कि लास्ट में ना फिर जब सारा चैप्टर खत्म हो जाए ना उसका 10-15 को क्वेश्चन हम और करवा देंगे, बाकी सबका है। और एक और चैप्टर है जिसमें बचा हुआ है तुम लोग का ग्राफीय विधि से हल, उसका वीडियो बना के हम डाल देंगे। तो x + 1/x बराबर 3 है, तो x के मूलों को ज्ञात करें। नहीं, x के मूल निकालना, कल मूल निकालना सिखाए थे ना तुम लोग को, 2 विधि से बताए थे। एक द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से, और दूसरा बताए थे बुआ गुणनखंड विधि से। तो हम लोग जनरली गुणनखंड विधि से बनाते हैं, नहीं बनता है तो किस पे चले जाते हैं द्विघात सूत्र से, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो देखो हल कितना है बुआ कि x + 1/x अब बराबर में है 3, ठीक। तो यहां पर गुना करोगे तो क्या होगा x² अब प्लस में 1, अब बटा में कितना हो गया बबुआ x, अब बराबर क्या हो गया 3। यहां से ई लाइन में कोई परेशानी है, एकरा में एकरा से गुना की है, प्लस इतना करके बटा में लिख लिए, ठीक। अब देखो कैंचिया गुना फिर होगा, थोड़ा देर पहले भी किए थे हम लोग। तो x² अब प्लस 1 आई केकरा जोड़े भाग जाएगा, ओकरा जोड़े 3 गुने में x, तो कितना हो गया बुआ 3x। अब फिर एकरा बुला के ले आओ, फिर एकरा बुला के बराबर के ए तरफ सारा को रख लो, ठीक है। तो देखो तो x² अब माइनस में 3x अब प्लस में 1, अब बराबर कितना हो गया बुआ 0। घात ऐसे करके सरियाते हैं, इसलिए उसको बीच में बुला के लाए हैं, ठीक। इतना एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब देखो तुम लोग कि इसको बताओ, ऐसा संख्या बताओ जेका गुना करने पर 1 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -3। तो ऐसा कोई समझ में नहीं आता, श्रीधराचार्य लगा लेना। अब बताओ यहाँ द्विघात से a बराबर कितना हो गया होगा 1, b बराबर कितना हो गया -3, और c बराबर कितना हो गया 1। देखो x² के जोड़े रहता है ना उसका a कहते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। अब x के जोड़े जो रहता है उसको b कहते हैं, तो b -3 है ना, ये अपन चिन्ह लेके आएगा। और c अकेले है बेचारा 1, तो a b और c का मान यहाँ से पता चल गया। द्विघात सूत्र से हमको क्या पता है, द्विघात सूत्र से हम लोग को पता है ना कि क्या होता है बुआ कि प्लस माइनस रूट -b प्लस माइनस रूट अंडर में कि b² - 4ac अब बटा में होता है बुआ 2a, ठीक। तो x का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं x का। अब x बराबर देखो तो b का मान माइनस में, तो यहाँ माइनस और पहले से माइनस था -3 रख दिए,
अब प्लस माइनस एक्स रूट अंडर, बी का मान देखो -3 है, बी का मान कितना होगा -3, इसका स्क्वायर -4, ए का मान कितना होगा 1, सी का मान भी कितना है 1, तो 1 1, अब बट्टा में 2a, तो 2 ए का मान भी तो 1 के ना था, अब बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, आई प्लस माइनस रूट अंडर 9 और माइनस में 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अब माइनस तो हो गया मेंटेन, माइनस क्या हो गया बुगा मेंटेन, अब बटा में कितना हो गया बुगा 2, बटा में कितना हो गया 2, अब देखो तो 3 अब प्लस माइनस रूट 5, अब बटा में कितना हो गया बुगा 2, अब देखो यहाँ प्लस माइनस 2 गो है ना, तो उसको एगो लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कि 3 प्लस रूट 5 बटा में 2, एक और क्या करेंगे 3 माइनस रूट 5 बटा में 2, तो यहाँ पर क्या होगा जब वो 2 गो मान हो गया हमारा, तो मूल का को निकलता है 2 गो, द्विघात समीकरण का मूल 2 गो होता है ना, तो यहाँ 2 गो आ गया ना आंसर, ठीक, आगे बढ़ा जाए, लास्ट लाइन में अगर भाषा लिखने का मन हो तो लिख लेना, आगे बढ़े हम लोग, चलिए एक बार सब बच्चा ना स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब बच्चा लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक, सब बच्चा लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला है p के किस मान के लिए, क्या कह रहा है वो, इसको तंगा ऊपर कर लेते हैं, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। कल है आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे, फिर से रिपीट करवा देते हैं कि यदि b² माइनस 4ac 0 के बड़ा होगा, b² माइनस 4ac आपका 0 से छोटा हो सकता है और b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो सकता है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि मूल क्या है बुआ, ऐसा स्थिति में कहते हैं कि मूल वास्तविक क्या है, मूल वास्तविक और असमान है, और असमान है, मूल वास्तविक और असमान है, इतना कोई दिक्कत, इसमें क्या बोलते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, और इसको क्या कहते हैं बुआ, इसमें कहता है कि मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, समझ में आ गया, तो इसको कहते हैं कि मूल वास्तविक और समान है, तो देखो हमको कहा है यही वाला है ना कि मूल वास्तविक और समान है, तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक, यानी कि कहा है कि मूल समान होंगे, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है बुआ, b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा बुआ 0 होगा, तो हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। क्या है देखो समीकरण है हमारा, हल लिख लेते हैं पहले, समीकरण क्या है कि 3x² माइनस में 5x प्लस में p बराबर में 0, बराबर में 0, तो a बराबर है 3 और b बराबर है माइनस में 5, b बराबर कितना है बुआ माइनस में 5, और c बराबर कितना है बुआ p, c बराबर कितना है p, अब हमको बोल रहा है कि चूंकि मूल समान है, मूल समान है, मूल समान है, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर में 0, इतना बात समझ में आ गया, b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब देखिए तो b का मान कितना भरेंगे माइनस में 5 स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना भरेंगे बुआ 3, और c का मान कितना रखेंगे p, अब बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो तुम लोग तब 5 का स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर हो गया 25, माइनस मेंटेन हो गया, अब देखो माइनस में 4 तिया के 12p, अब बराबर कितना हो गया 0, अब इसको बराबर के इस पार बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो कितना बचा कि 25 अब बराबर में 12p, 25 बराबर में 12p, अब इसको 12 को ना 25 के नीचे भेज दो, 12 को 25 के नीचे भेज दो, अब बराबर p उधर लिखने के बजाय ना बराबर में p इधर लिख लो, ठीक, यानी p का मान कितना आ गया 25/12, तो अतः 25 बटे p का मान 25/12 के लिए, अतः p का मान 25/12 के लिए, 12 के लिए
p का मान 25/12 के लिए मूल कैसा होगा, मूल कैसा होगा, समान होंगे, मूल समान होंगे। लैंग्वेज लिखते चलना, बढ़िया से समझ में आया। चलिए ये हो गया। तो ये हमारा था 19 नंबर, ये तो हमारा क्या था 19 नंबर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात करें, यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात करे जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। बउआ मूल फिर वास्तविक और समान है, यानी b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा, 0। मूल वास्तविक और समान है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा, 0। अब देखो तब बउआ क्या कह रहा है, यहां हल में देखो 2x² आप प्लस में kx आप प्लस में 3 बराबर में क्या हो गया, 0। बराबर में क्या हो गया, 0। अब a का मान बताओ 2, b का मान बोलो k और c का मान बोलो तब होगा 3। तो a b और c का मान पता चल गया। चूंकि मूल कैसा है बुआ, मूल है वास्तविक और समान। चूंकि मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, इसलिए मूल वास्तविक और समान है, इसलिए b² माइनस में 4ac बराबर होगा बुआ 0। बराबर कितना होगा बुआ, 0। इतना मान पता चल गया। अब देखेंगे b का मान क्या भर देंगे, k। तो k का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है बुआ 2 और c का मान कितना है बुआ 3। c का मान कितना है 3। अब देखो तो k² बराबर में 0 है, तो कितना हो गया 4 दूना के 8 3 24 माइनस में 24 बराबर कितना हो गया 0। इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में। यानी कि कह सकते हैं बुआ कि k² यहां से क्या कह सकते हैं, k² बराबर में इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में 24, प्लस में 24। अब देखो तो k इधर है तो उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर है ना बुआ इधर, तो उधर क्या हो जाएगा रूट, यानी कि रूट अंडर में कितना हो जाएगा 24। रूट अंडर में कितना हो गया 24। अब इसको कह सकते जब इसको फैक्टर तोड़ेगा बुआ, तुम लोग 24 को जब तोड़ेगा तो 2 से लग जाएगा 12 मरतबे, और 2 से लग जाएगा कितना मरतबे 6 मरतबे, और 2 से कितना लग जाएगा 3 मरतबे, 3 से 1। तो कोई जब 2 गो होता है ना तो रूट से 1 बाहर निकल जाता है, 2 गो 2 है ना तो 1 बाहर निकला, ये दोनों अटक जाएगा, तो 3 दूना 6 बाहर रह गया, 6 अंदर रह गया, 2 बाहर निकल गया। यानी के बराबर कह सकते हैं कि प्लस माइनस कितना बाहर निकला 2, कितना अटक गया बेचारा 6, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6। तो अतः के का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। अतः के का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। लिख लेना बुआ, इतना एकदम समझ में आई वाला। अगला प्रश्न को देखा जाए तो अगला प्रश्न संख्या है हमारा 21 नंबर। कितना है बुआ 21। आज का क्वेश्चन बुआ बहुत हल्का हल्का, एकदम मन लगा के पढ़ना। इसको क्वेश्चन हल्का हल्का है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 1 x² माइनस 2 k माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर, फिर मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो नहीं कहेंगे कि b² माइनस 4ac बराबर 0 है। चूंकि मूल बराबर है बुआ, देखिए हल लिख लेते हैं। हल में क्या लिखेंगे कि k प्लस 1 और x² माइनस 2 k माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहां से क्या कह सकते हैं कि a बराबर में तब होगा k प्लस 1 है, k प्लस 1। b बराबर कितना है होगा, b x के जोड़े सब जो होगा ना सब b हो जाएगा, यानी कि x के जोड़े ये सब है ना, यानी कहेंगे माइनस में 2 k माइनस में 1। इतना मान है b के, इतना मान किसका है b के। c का मान है बेचारा 1 है अकेले, c का मान कितना है 1। अब देखो तुम लोग कि चूंकि मूल कैसा है बउआ, मूल बराबर है। चूंकि मूल बराबर है इसलिए
बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में कितना हो गया 0। मूल बराबर है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां से b का मान भरो तो b का मान है माइनस में 2। b का मान कितना होगा माइनस में 2। अब ब्रैकेट k माइनस में 1, k माइनस में 1, यहां से इसका कर दो स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया। अब माइनस में 4, a का मान बाबू का कितना है k प्लस 1, k प्लस 1, और c का मान कितना है बुआ गुने में 1। यहाँ से सब का मान भर दिए, सब के मान भरने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। सबके जब मान भरा गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया बुआ 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक, अब ब्रैकेट वाला के तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर कितना हो गया बुआ 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब ब्रैकेट में हो गया क्या बुआ के स्क्वायर, प्लस में 1, हम माइनस में 2k। ये बात सब बच्चा को समझ में आया ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर उसको हम तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब माइनस में कितना हो गया बुआ गुना करो था 4 में k से था माइनस में 4k, 4 में 1 से था माइनस में 4, अब बराबर कितना हो गया बुआ 0। बराबर कितना हो गया बुआ 0। अब देखो यहां पर तुम लोग, अब k में 4 में k स्क्वायर से गुना करो तो 4k स्क्वायर, k में 4 में 1 से गुना करो तो 4, 4 में इससे गुना तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, और k हो गया। यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ में आया। और माइनस में क्या है बुआ 4k, माइनस में 4 क्या माइनस 4 बराबर में हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो कि प्लस में 4 ये हम माइनस में 4 उड़ा दिए, उसको उड़ा दिए। अब यहां से देखो बुआ कि 4k स्क्वायर और 8 4 माइनस में 12k बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। अब द्विघात है इसलिए इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकता है तुम, दोनों में से 4 और k बाहर निकाल सकता है, 4 और k बाहर निकालेगा तो यहाँ कितना बचेगा बुआ k, यहाँ कितना बचेगा k, कॉमन लेने आता है ना, इसमें से 4 बाहर निकाले k बाहर निकाले तो बच गया k, इसमें से 4 बाहर निकालेगा तो कितना बचा 3, k तो खत्म हो गया, बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। अब इसको तुम नहीं कह सकता है कि 4k बराबर 0 है एक बार क्या है बुआ k माइनस 3 बराबर में 0 है। अब यहाँ k बराबर 0 के बट्टा में 4 भेजने से कोई फायदा है, वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुआ इधर माइनस में उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, यानी k का मान कितना है बुआ 0 और 3, k का मान कितना बुआ 0 और 3। यहां तक में तनको शंका है, अगर समझने में दिक्कत हो तो बुआ लिख के भेजो, कमेंट करो, हम फिर उसका निदान निकालेंगे। मैथ समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, तुम लोग मन लगाओ, मैथ समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है एग्जाम के लिए, सब प्रीवियस ईयर है बुआ, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। डाटा चेंज हो जाएगा, टाइप चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का, हो सकता है डाटा भी सेम टू सेम आ जाए। तो सीखते समझते चलो, एक बार यस नो में बताओ सबको समझ में आ गया। चलिए आज बुआ समझ में आ रहा है ना शिवानी, आज समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ें, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है 22 नंबर है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, यानी k का मान थोड़ा पीछे नहीं छोड़ेगा ना। चलिए हल, इस टाइप का जितना क्वेश्चन था हम सब उठा लिए हैं प्रीवियस से, तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं रह जाए इसके लिए। तो k और x माइनस में 2 प्लस 6 बराबर में 0 के मूल बराबर होंगे, के मूल कह रहा है कि बराबर होगा। अच्छा अब बताओ तुम लोग, हमको एक बात बताओ कि यहां से पहले गुना करो, पहले गुना करके द्विघात समीकरण बनाओ। kx से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, इसमें करेगा तो माइनस में 2kx प्लस में 6 बराबर हो गया 0। ये हो गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब तुम यहाँ पर a का मान लिखेगा तो a का मान हो गया k, एक्स स्क्वायर के जोड़े रहता है उसको a कहते हैं, क्या कि द्विघात सूत्र क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, यही ना होता है। यानी एक्स स्क्वायर के जोड़े वाला को a, एक्स के जोड़े वाला को b, अकेले बेचारा रहता है c कहते हैं। तो यहाँ पर देखो तो b का मान कितना है माइनस में 2k,
बैटरी डाउन हो गया है, बदल देते हैं, एक सेकेंड। आवाज आ रहा है? चलिए आगे आगे देखें। तो यहां से b का मान क्या हो गया, माइनस में 2k, और c का मान कितना हो गया 6। c का मान कितना हो गया बुगा 6। अब देखो मूल बराबर है, कैसा बुगा, चूंकि मूल बराबर है, बराबर है, इसलिए क्या कर सके, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर कितना होगा बुआ 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां पर b का मान बोलो तो कितना है, माइनस में 2k, इसका कर दिए स्क्वायर, माइनस में 4, a का मान कितना हो गया बुआ k, और c का मान कितना हो गया बुआ 6, c का मान कितना हो गया 6। इतना बात एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि इसका स्क्वायर करो बुआ, यहाँ लिख लो, एरो दे दो, यहाँ इसका स्क्वायर करो, 4k स्क्वायर नहीं हो गया, क्या हो गया 4k स्क्वायर, माइनस में कितना हो गया 6 चौके 24, 6 चौके 24, कितना हो गया k, अब बराबर कितना हो गया बुआ 0, बराबर कितना हो गया 0। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कह सकते हैं कि 4k स्क्वायर बराबर हो गया 24k, 4k स्क्वायर बराबर कितना हो गया बुआ 24k। अब देखो क्या कह सकते हैं कि 4 यहां से कट जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा बुआ, k से k गया, k से k, अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो यानी k कै बार है 2 बार है, वहां 1 बार है, तो 1 बार से 1 बार k गया। अब देखो 4 से e 6 बार में गया, 4 से कितना बार में गया 6 बार, यानी यहाँ एक बचा k, अब बराबर कितना बचा 6, बराबर कितना बचा 6। समझ में आया बढ़िया से, हेवी वाला एकदम समझ में आ रहा है ना। तो क्या लिख देंगे, अतः k के मान 6 के लिए मूल वास्तविक है, अतः k के मान 6 के लिए मूल बराबर है, मूल बराबर है, k के मान 6 के लिए मूल बराबर है। देखो कोई में भाषा नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब भाषा उसमें तुम लोग को लिखना है, एग्जाम तुम लोग को देना है, तुम लोग, हम सब में नहीं ना लिख देंगे, सब में तुम लोग सीखो कैसे लिख सकता है, एग्जाम तुम लोग का है, तुम लोग को ज्यादा मेहनत करना चाहिए। आजकल के टीचर ज्यादा मेहनत करता है, बच्चा बहुत कम करता है। यहाँ हो गया 22 नंबर, लगता है जैसे हम ही लोग का एग्जाम है। इतना अगर हम लोग अपना मेहनत करके पढ़ ले रहते ना तो कहूँ नौकरी हो गया रहता। समीकरण 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, तो x के मान ना 0 और 2 नहीं होना चाहिए, तो कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो हल कितना है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 अब बराबर 3। देख के तो डरिए गया होगा क्वेश्चन कि क्या कह दिया बटा उठा वाला। चलो पहले भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव बना के इसको क्लियर करते हैं। तो कितना हो जाएगा, x और x माइनस 2, ये क्या हो गया इसका लघुत्तम। जब भी लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये दोनों को हम लोग गुना कर दिए, ठीक। अब देखो यहाँ से ये वाला तो मैनेज हो गया, तो ई वाला जाके उधर ऊपर गुना हो जाएगा, तो x माइनस में 2। इसके लिए ई वाला मैनेज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो माइनस में x। अब बराबर कितना हो गया 3, बराबर कितना हो गया 3। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये x यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो इसको उड़ा दो, एगो प्लस एगो माइनस में है तो गया। और क्या कह सकते हैं कि यहाँ -2 x में x से गुना करो x स्क्वायर,
और 2 से गुना करो तो माइनस में 2x, माइनस में 2x बराबर कितना हो गया बुआ 3। फिर कहीं चिया गुना होगा, फिर कहीं चिया गुना ई जाके ए में गुना हो जाएगा, एक जोड़े तो कुछ है ही नहीं है, तो कितना लिख देंगे यहाँ हम लोग माइनस में 2 अब बराबर में 3 अब ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस में 2x। इतना समझ में आ गया, इतना सबको बढ़िया समझ में आया ना। अब क्या लिखेंगे, माइनस में 2 बराबर में 3x स्क्वायर, बराबर में 3x स्क्वायर और माइनस में 6x, माइनस में 6x। इतना समझ में आ रहा है, हेवी वाला है ना। अब क्या करेंगे कि इसको ना उधरे भेज दो, उधरे भेज दो, तो 3x स्क्वायर माइनस में 6x और उधर प्लस में आ गया 2 अब बराबर कितना हो गया बुआ 0, बराबर कितना हो गया 0। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां तक देखो तुम लोग, अब यहाँ मान नहीं निकल रहा है ना। तुम देखो गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर -6, ऐसा कौन संख्या होगा जिसका गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -6 आ जाए, नहीं पता चलेगा। तो क्या करेंगे फिर हम लोग कहाँ चल जाएंगे, द्विघात सूत्र से। कहाँ से जाएंगे, द्विघात सूत्र, यानी a बराबर तक कितना हो गया 3 और b बराबर कितना हो गया माइनस में 6 और c बराबर कितना हो गया प्लस में 2। ठीक, और द्विघात सूत्र क्या होता है कि x बराबर, इस बार फार्मूला लिख देंगे, डायरेक्ट लिखे x बराबर, क्या फार्मूला नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर में b स्क्वायर यानी कि माइनस में 6 का स्क्वायर आई इंटू 4ac, तो 4, a का मान कितना हो गया बुआ 3 और c का मान कितना हो गया बुआ में 2 अब बटा में 2a 2 और गुने में कितना हो गया 3। यहां तक हेवी वाला समझ में आया कि नहीं, तन का मन का वाला नहीं। अब क्या माइनस माइनस प्लस, आई प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, रूट अंडर इसका हो गया 36 और माइनस में हो गया 4 तिया के 12 दूना के 24 अब बटा में कितना हो गया 6, बटा में कितना हो गया 6। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब अगला बार तुम लोग क्या करेगा कि 6 अब प्लस माइनस, 36 में से 24 गया था 12 यानी कि 6 प्लस माइनस 12 बटे 6। क्या लिखेंगे बुआ हम लोग कि लिखेंगे कि 6 और प्लस माइनस रूट अंडर में 12 अब बट्टा में हो गया 6। इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ जादू होने वाला है कि 12 को रूट अंडर में 12 है ना, तो ये 6 आई 2 से 3 आई 3 से 1। अब देखो ये फिर 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 और रूट अंडर में 3 लिखेंगे ना। अब बटा कितना हो गया 6, बटा कितना हो गया 6। अब देखो दोनों में से क्या बाहर निकाल सकता है तुम, 3 2 बाहर निकाल लेगा, क्या बाहर निकालेगा 2, यहाँ क्या बचा 3। एक काम करो 2 रूट 3 एक के बढ़िया बाहर निकाल लो, 2 रूट 3, 2 रूट 3। अब तुम लोग कहेगा सर जी 6 में 2 रूट 3 कहाँ है, तो 6 को तुम क्या लिख सकता है 2 गुने 3 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। अब देखो 2 और रूट ये 3 को 2 को रूट 3 लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अब बताओ 6 में तोरा 2 रूट 3 नजर आया ना, है कि नहीं, तो 2 रूट 3 बाहर निकालेगा तो कितना बचेगा 3 बच, रूट में 3 बच जाएगा, रूट में 3 अब प्लस माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1 अब बटा में कितना हो गया 6, बटा कितना हो गया 6। अब फिर तुम एकरा से काटेगा इसको तो नहीं कहेगा कि रूट 3 बचा, कैसे बचा से यहाँ देखो, ठीक है। अब क्या कहेगा कि सर रूट 3 है अब प्लस माइनस 1 अब बटा में है 3। इतना आया ना तोरा, इतना तोरा आ गया। अब तुम लोग देखो यहाँ हम एक ही लाइन इसका कैलकुलेशन लेके जा रहे हैं, नहीं तो ऊपरे आंसर निपटा देते, समझा। तुम लोग के लिए इतना लेके जा रहे हैं, समझ के चलो, अगर समझ में आया तो ऊपर तुम लोग निपटा भी सकता है इसको। यहाँ क्या हो गया रूट 3 अब बटा में रूट 3 अब प्लस माइनस 1 बटा में रूट 3, तो ई गया 1 बार में, तो 1 प्लस माइनस 1 बटा रूट 3। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, तुम एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस। इसको एक इतना ध्यान रखना, जब तुरा लगे ना कि पूरा आंसर एकदम खत्म हो गया, काट उठ के बराबर कर दिए, तब प्लस माइनस वाला को अलग अलग करना, नहीं तो एक ज्यादा मेहनत उहे कम्बा को 2 बार करना पड़ जाएगा तोरा। तो कितना हो गया बुगाई 1 प्लस 1 बटा रूट 3 कॉमा 1 माइनस 1 बटा रूट 3। समझ में आया बढ़िया से, बराबर का चिन्ह दे दो बुगा, इसमें भी आदत है दे आ जाता है। चलिए ठीक,
तो x का मान आ गया बुआ तोरा एक बार 1 प्लस 1/√3 आ कॉमा 1 माइनस 1/√3, दू गो मान आएगा, तो घात का दू गो मान आता है। ठीक है, अब आया तुम लोग एकदम मजेदार मजेदार सवाल सब, एकदम 5-5 नंबर का एकदम क्वेश्चन सब है। अब अभी वाला एकदम 5-5 नंबर का, एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़ो। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर है, मीटर स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। उसका लंबाई जो है ना उसका चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई बताना है ना, तो हल देखो तो क्या कह रहा है कि इसका लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के दुगने से ना, तब तुम चौड़ाई पहले मानो, माना आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई होगा कितना आ जाएगा, x मान लिए हम, कितना मान लिए x। अब बताओ तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा तुम्हारा हिसाब से, कह रहा है कि दुगना, तो x में कह रहा है x का दुगना ना, यानी x में 2 से गुना, x में 2 से गुना, और ओकरा से 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दो। इतना आया कि नहीं है, तो लंबाई क्या कहेंगे 2x प्लस में 1, कह रहा है दुगना से 1 अधिक है। ठीक, अब कह रहा है कि अच्छा देखो इस लंबाई चौड़ाई पता चले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखो प्रश्न से कहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो काम करते हैं लंबाई को हम x गुने में 2x प्लस 1, ये लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, क्षेत्रफल हो गया। अब बराबर में क्षेत्रफल कहा था कि 528 है, 528 समझ में आ गया। हम मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे ना, ऊपर निपटा लेंगे। यहाँ तुम मान लो कि बउआ ई मीटर है, ई है बउआ मीटर, समझा, यहाँ मान लिए हम। अब देखो 2x स्क्वायर में x से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 2x में x स्क्वायर से गुना करेगा तो कितना आ गया बुआ 2x स्क्वायर, x में 1 से गुना करेगा तो x बराबर कितना हो गया 528। 528 के ने बुलाओ, कहो कि तुम इधरे आओ, इधरे इसका हल किया जाएगा। ठीक, तो 528 बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0 हो गया ना। अब तुमको ऐसा संख्या सोचना है जेकरा गुना करने पर 1028 गुना 56, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 1। ऐसा कौन सा संख्या होगा, ऐसा कौन सा संख्या होगा बुआ, तो देखो 24 नंबर है ना बुआ, ये तो देखते हैं कि कौन कौन संख्या होगा। चलिए तो 2 और 528 दोनों को गुना करो तो कितना हो गया 1056। 1056 ऐसा संख्या में तोड़ो इसको, ऐसा संख्या में तोड़ो जो तोरा जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। ठीक, 2 से तब 5 और 28, फिर 2 से कितना हो गया 26 दूना 52 और 4। ठीक, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 से कितना हो गया कि 13 दूना के 26 और 2, फिर 2 से कितना हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना के 12, और फिर 2 से गुना करने पर 1056 आता है, जोड़ने घटाने पर 1 का व्यवस्था करना है। ठीक, 2 से कितना हो गया 33, 2 से कितना हो गया 33। अब देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी कि यहाँ से आ गया तोरा 32, यहाँ से आ गया 32, यहाँ हो गया 33। अब बताओ गुना करने पर तो 1056 जेबे करेगा, जोड़ने घटाने पर भी तो 1 का व्यवस्था हो गया ना, 33 को दे दो प्लस, इसको दे दो माइनस, तो 33 में से 1 गया था, 33 में से 32 गया तो 1 बचेगा नहीं बचेगा, यानी कि हमरा पता चल गया कि एगो हमारा 33 होगा, एगो कितना होगा माइनस में 32। ये ऐसे ही पता किया जाता है, जब ज्यादा बड़ा हो जाए ना ऐसे ही हल करके पता कर लिया करो। इसको इधर खसका लेते हैं। चलो देखो यहाँ तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया बुगा
33x और माइनस में 32x, 33x माइनस में 32x और माइनस कितना हो गया 528, माइनस 528 बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। अब यहां से देखो ये दोनों में से एक काम करो ना, ऐसे ही लिख लो, क्या दिक्कत करना है। इसको 32 वाला कोई नहीं लिखो, एक उधर लिखो, क्या कि इसे हल हो जाएगा, 2 कॉमन ले आ जाएगा, ठीक। उसमें बना सकता है, तब 32x और माइनस में 33x, ठीक। अब दोनों में से क्या कॉमन लेगा, 2x कॉमन लेगा, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बच गया 16, क्या बचा 16। अब देखो ये दोनों में से 33 कॉमन लेगा, माइनस में 33, क्या कॉमन लेगा माइनस में 33। अब यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा x। अगर तुम्हारा पूरा बनाया हुआ सही है, इतना झंझटिया है ना, सीधा प्लस में 16 मार देना। थोड़ा अगर लगे कि तू पहले पूरा सही सही बनेले है तो सीधा 16 मार देना, ठीक। अब क्या हो गया कि 2x, यहाँ से क्या कॉमन लेगा x प्लस 16, दोनों में है ना x प्लस 16, तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x माइनस में 33 बराबर कितना हो गया 0, माने बराबर कितना हो गया 0। यानी x बराबर क्या कह सकते हैं कि x बराबर कह सकते हैं कि x प्लस 16 बराबर कितना हो गया 0। कहीं हमारा गड़बड़ी तो लग रहा है, कहीं तो इसमें हमको गड़बड़ी दिख रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ अब समझ में आ गया, इसको प्लस देना था। 1 मिनट रुक जा बुआ, ज्यादा परेशानी कभी कभी गलती हो जाता है। यहाँ कर दो तुम लोग प्लस में 16x, सॉरी 32x और माइनस में कर दो 33x, नहीं रे फिर गड़बड़ा जाएगा, इसको दे दो यहाँ, समझा। माइनस में था 32 प्लस में था 33, तब ना यहाँ एक आएगा। आप यहाँ कितना हो गया माइनस 528, माइनस 528 बराबर हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। चलो अब यहाँ से कॉमन ले लिए तो 2x कॉमन लेंगे, अब कितना बचेगा x, कितना बचेगा x, और कितना बचेगा बुआ देखो था, यहाँ बचेगा 16, कितना बचेगा 16, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे प्लस में 33, 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और माइनस में कितना हो गया 16, अब बराबर हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो कि 2 यहाँ से x लेगा बाहर, तो x माइनस 16 और 2x प्लस में 33 अब बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखो x माइनस 16 बराबर में 0 और यहाँ क्या हो गया 2x प्लस में 33 अब बराबर कितना हो गया बुआ 0। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि x बराबर 16 है और x बराबर में है माइनस 33 बटा में 2, बटा में 2। यहाँ तक ठीक है ना। चलिए अब देखो कह रहा है कि आयत का लंबाई चौड़ाई माइनस में हो, तू सुना है कि कहियो -4 मीटर लंबा है। अरे लंबाई चौड़ाई तो हमेशा प्लस में होता है, हमेशा प्लस में। तो चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, x का मान चाहे कह सकते हैं ना कि लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर प्लस में 16। चूंकि आयत की भुजा, आयत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 16 लेने पर, x बराबर 16 लेने पर x का मान कितना आ गया बुआ 16। अब देखो तो बुआ क्या था, चौड़ाई था x और लंबाई कितना था 2x प्लस 1, तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया बुआ 16 मीटर, 16 मीटर। और लंबाई कितना हो गया बुआ, लंबाई हो गया यहाँ लंबाई कितना था कि 16 दूना के 32 देखो 2x प्लस 1 मीटर इतने ना था, तो यहाँ कितना रखेगा 2 गुने में 16 प्लस में 1, प्लस में 1 मीटर, तो 16 दूना के 32 1 33 मीटर, 33 मीटर। समझ में आ गया। तो अतः आयत की कितना है बुआ चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 16 मीटर तथा
लंबाई कितना है 33 मीटर है। 33 मीटर है। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ में आया ना सब बच्चा को? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसमें 16 और 33 आया। अगला देखते हैं। अगला है 25 नंबर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि वो रेलगाड़ी है जो चल रहा है। चाल कितना है होगा 300, दूरी कितना होगा 360 किलोमीटर। ठीक, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, यानी कि स्पीड ओकरा 5 बढ़ा देगा तो समय 1 घंटा कम लेगा। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी का चाल नहीं पता है, मान लेते हैं कि x चाल है, तब माना हल लिख लेते हैं बुआ कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना है बुआ? रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो दूरी कितना तय करता है? वो दूरी तय करता है बुआ 360 किलोमीटर। ठीक, तब बताओ समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है कि नहीं? तो समय निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? समय बराबर कितना? दूरी बटे चाल, यानी कि 360 किलोमीटर। अब बटे में कितना हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से किलोमीटर गया, तो क्या कह सकते हैं कि 360 और बटा में x आवर, क्या है? आवर, घंटा। ई निकल गया समय। क्या निकला? समय। एक और समय निकलेगा। कहा है कि 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ गया है। तो चाल बढ़ने के बाद नया चाल ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ने के बाद नया चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर बढ़ा दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x + 5 कितना हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। इतना चाल हो गया। दूरी तो उतना ही रह जाएगा, दूरी तो वही ना तय करेगा बुआ। तो कितना? 360 किलोमीटर। तो समय बराबर कितना हो गया बुआ? समय बराबर नहीं कह सकते हैं कि 360 किलोमीटर बटे में x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर से किलोमीटर गया, तब बचा 360 बटा में x + में 5 घंटा। इतना समय लगा। कितना समय लगा? एक बार उसको इतना समय लग रहा है, एक बार इतना समय लग रहा है। अब बताओ तुम लोग, स्पीड यहाँ कम है, स्पीड यहाँ ज्यादा है। तो अगर स्पीड बढ़ जाएगा ना तो समय कम जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो समय कितना हो जाएगा? कम जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो कह रहा है 1 घंटा, देखो अगर चाल बढ़ा दिया है तो 1 घंटा कम समय लगा है, 1 घंटा कम समय, यानी यहाँ एकरा मुकाबले ना वो में 1 घंटा के समय कम लगेगा। तो क्या कहेंगे कि 360 बटा में x, इस समय हो गया माइनस 360 बटा में x + में 5, अब बराबर कितना समय लगा बुआ? 1 घंटा लगा। कितना लगा? 1 घंटा। ठीक, अब क्या कहेंगे कि यहाँ पर x इंटू में x प्लस, एक काम करते कॉमन ले लो, पहले क्या करो? कॉमन ले लो 360। तो कितना हो गया? 1/x माइनस में 1/x + में 5, अब बराबर हो गया 1। बराबर क्या हो गया? 1। अब देखो क्या करेंगे कि 360 लघुत्तम लिए तो x इंटू में x + में 1, x इंटू x + में 1। लघुत्तम लेना थोड़ा देर पहले भी सिखाया है तुम लोग को कि दोनों का जब किसी भी चीज का लघुत्तम जब नहीं निकलता है तो गुना कर देते हैं, समझा? तो इधर x से x मैनेज हो गया तो x + 5 से गुना होगा, इधर x + 5 से मैनेज हो गया तो x से गुना होगा। अब बराबर कितना होगा? 1। बराबर कितना होगा? 1। अब यहाँ से यहाँ गया ना। अब क्या कहेंगे कि 360 गुने में 5, ये तो 5 है ना, कितना हो गया? x इंटू में x + में 5, बराबर हो गया 1। फिर कैचिया गुना करेंगे, फिर कितना कौन सा गुना करेंगे बुआ? कैचिया गुना। देखो तो एकरा में गुना करो तो 0, कितना गुना किया? 0, 6 × 5 = 30 के 0,
अब 5 दिया 15 3 18, यानी कि 1800 हो गया। अब बराबर, चलो x में x से गुना किया था x स्क्वायर, अब प्लस में 5 से गुना किया था 5x, और सब में बुआ जब तुम 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा, तो इतना छोड़ दिए। ठीक, अब देखो क्या किए, कहें कि एकरा उन्हें भेज दो, एकरा उन्हें भेज दो। अब तुम उधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, प्लस में 5 है, एकरा उन्हें भेजा तो माइनस में 1800 आ गया ना। अब बराबर जीरो इधर लिखने के बजाय उधर लिख लिए, बराबर जीरो तुम किधर लिखो तुम्हारा मर्जी है, तब इधर लिखने के बजाय कहाँ लिख लिए, उधर लिख लिए। अब देखो कि क्या हो रहा है कि ऐसन संख्या तोरा देखना है, तोरा ऐसन संख्या देखना है जिकरा तुम गुना करेगा तो 1800 आ जाए, और जोड़ेगा घटाएगा तब 5 आ जाए, तो फिर से 1800 का फैक्टर तोड़ने चलते हैं। ठीक, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो 2 से गुना किए तो 2 से पता चला 900, 2 से फिर पता चला कितना हो गया 450, कितना हो गया 450, और 2 से पता चला कि 225 होगा, 2 से पता चला 225 होगा, इतना पता चला ना। अब कैसे लगाते हैं 3 से, तो 3 से लगाने जाएंगे तो 7 तरीके कैसे 5 दिया के 15 75 हो गया, अब फिर 3 से लगाएंगे तो 25 हो गया, 3 से लगाएंगे तो 25, अब 5 से तो 5 और 5 से तो 1। अब यहाँ पता करते हैं ना, देखो तो 5 का बात, 5 घटने बढ़ने का बात हो रहा है ना, तब 5 तिया के 15 तिया 45, इतना रख के देखते हैं, 45 हो गया। ये देखो तो 2 दूना के 4 दूना के 8 बचे के 40, 40 5 45, नहीं वो 40 एगो 45। अब यहाँ प्लस है, प्लस में 5x है बउआ, प्लस में 5x है। ठीक, प्लस में 5x है, इसलिए क्या कहेंगे 45 को कहेंगे तू प्लस में रह जा, ही रहेगा माइनस में, तो क्या एक्स स्क्वायर आप प्लस में 45x, प्लस में 45x, आप माइनस में रहेगा बुआ 40x, माइनस में 1800, माइनस में 1800 बराबर हो गया 0, बराबर कितना हो गया बुआ 0। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो आगे देखा जाए। अब क्या कह रहा है कि दोनों में से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x, प्लस में 45, x प्लस में 45, दोनों में से क्या कॉमन लेगा माइनस में 40 कॉमन ले लो, तो क्या बचा x, प्लस में कितना बचा 45। पहले ही बताएं कि अगर तुम्हारा आंसर सही होगा, आगे पीछे कैलकुलेशन सही है, ऐसा स्थिति सीधा मार दिया करो, समझा। अब क्या यहाँ से कॉमन लेगा x प्लस में 45, x प्लस में 45, और क्या हो गया x माइनस में 40, बराबर कितना हो गया 0। इस यहाँ से बाहर निकाले तो यहाँ x बच गया इधर, एहो में से बाहर निकाले 40 बच गया। अब देखो तो x प्लस 45 अब बराबर एक बार 0, फिर से x माइनस 40 अब बराबर एक बार 0, तो x बराबर में हो गया माइनस में 45 और x बराबर हो गया प्लस में 40। अब बताओ तू कहियो सुना है कि स्पीड माइनस में है, स्पीड तो हमेशा प्लस रहता है, तुम आगे जाएगा तैयो और पीछे जाएगा तैयो, तुम्हारा चाल हमेशा प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं होगा, समझा। यानी कि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, हो सकती, हो सकती, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है बुआ, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना बात समझ में आया तो एक बार जल्दी से यस नो लिख के भेजो, सबको समझ में आया तो एक बार सब बच्चा यस नो लिख के भेजो, समझ में आया तो एक बार यस नो जल्दी करके बताओ सब बच्चा एकदम जल्दी से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, सब बच्चा को समझ में आ गया ना, तो लाइक शेयर तंगा कर दो, लाइक शेयर कर दो और मन लगाओ पढ़ाई में, लाइक शेयर कर देगा तो हमरो मन लगल रहेगा और तोरो मन लगल रहेगा, समझ आया ना। चलिए देवराज यस सर, चलिए बहुत बढ़िया बुआ। और कौन कौन है जल्दी जल्दी मैसेज करो, कौन कौन है तंगा हम तो देखें कितना देर तक कौन पढ़ रहा है। चलिए 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 गो वर्ग है ना, 2 गो वर्ग है, उसका योग
क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो गो वर्ग है ना, तब मान लें, ठीक है। हल में माना, क्या हो गया बुआ, माना दोनों वर्गों की भुजा, दोनों वर्गों की भुजा, दोनों वर्गों की भुजा बराबर, एगो को मान लिए x, एगो को मान लिए y, एगो को मान लिए x, एगो मान लिए y, तथा दोनों वर्गों का, अच्छा वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है ना, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुने भुजा, तथा दोनों वर्गों का परिमाप, दोनों वर्गों का परिमाप, दोनों वर्गों का परिमाप बराबर, एगो हो जाएगा 4x, एगो कितना हो जाएगा 4y, एगो 4x, एगो 4y। तब प्रश्न से क्या कहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और परिमाप कितना है बुआ, परिमापों का अंतर 24 मीटर है ना, तब परिमापों का अंतर, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 24, ठीक। मीटर उटर लास्ट में लगा लेना, ठीक। अब देखो 4 कॉमन लेगा तो कितना हो गया x माइनस में y बराबर हो गया 24, तो इधर से काटे कितना गया 6 बार में, कितना गया 6 बार में, यानी क्या कह सकते हैं कि x माइनस में y बराबर में है 6, x माइनस वाई बराबर कितना है बुआ 6, इतना समझ में आया ना, x माइनस वाई बराबर कितना है 6। अब तो कह सकते हैं कि यहां देखो एक लाइन लिख लेते हैं, तो x बराबर में 6 प्लस में y, 6 प्लस में y, इतना समझ में आ गया। अब इतना हमको पता चल गया ना कि x बराबर में 6 प्लस y है। अब देखो क्या करेंगे, लाइन अब उस पार लिखते हैं, ठीक, क्या कि थोड़ा सा बड़ा जाएगा। अब एगो कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, कितना है बुआ 468, यानी कि वर्गों का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468, ये कैसे हो गया, तो क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक चीज और देखो कि x का मान कितना है 6 प्लस वाई है, कितना है बुआ 6 प्लस में y, यानी कि x के जगह पर कितना x के जगह पर रख देते हैं 6 प्लस y, कितना रख देते 6 प्लस में y, ठीक, स्क्वायर अब प्लस में y स्क्वायर बराबर 468, इतना समझ में आ गया। अब देखो अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से देखते हैं थोड़ा सा। 36 आ प्लस में वाई स्क्वायर आ प्लस में 2 आ 6 दूना के 12 और वाई आ प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468, चलो ठीक ना, अभी हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। देखो कितना हो गया बुआ, कितना हो गया इधर देखो था 36 और वाई 2 वाई स्क्वायर आ प्लस में कितना हो गया बुआ 12 वाई, इधर प्लस इधर ले आओ माइनस में 468, कितना होगा 468 बराबर हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको घटा लेते हैं ना। अब 2 वाई स्क्वायर माइनस प्लस में 12 वाई, यहाँ से एक काम करो तुम, एक काम घटाओ इसको, तो 468 में से 36 घटाएगा, यानी 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया था 2, और 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 3 गया था 3, और 4 का हो गया 4, माइनस में
अब बराबर हो गया 0। अब देखो इस तनका आसान बनाया जा सकता है, इसको सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। एहो में 2 है, एहो में 6 दूना 12 है, आई में तो बहुत सारा 2 है। तो काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लिए तो वाई स्क्वायर, अब प्लस में 6y, प्लस में 6y, अब माइनस में कितना हो गया 216, 432 का आधा 216 बराबर कितना हो गया बुआ 0, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो क्या कर रहे हैं कि वाई स्क्वायर अब प्लस में 6y और माइनस में 216 अब बराबर हो गया 0, बराबर 0। 2 को 0 के नीचे भेजेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो तुम ऐसा संख्या बताओ जेकरा जोड़ने गुना करने पर तोरा माइनस में 216 आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस में 6 आ जाए। ठीक, कितना आ जाए 6। तो 216 का तुम फैक्टर तोड़ेगा ना तो तू देखेगा कि 216, ठीक 200 108 आया, कितना आया 108, 2 से तोड़ेगा कितना आ गया 5 और 4 54, 2 से करेगा तो कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, और 2 से करेगा तो कितना 3 से करेगा कितना आ गया 9, कह के देखो तो आ गया 2 दूना के 4 तिया के 12, 2 दूना 4 तिया के 12 और 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, 12 18, हाँ यानी 12 18 तुम्हारा काम कर गया। कितना हो गया 12 और 18, तो 12 और 18, 18 हम पहले ही बताए यहाँ अगर प्लस में है तो तुम बड़का को ना प्लस दिया करो, 18 बड़का है और यहाँ प्लस है, 18 को प्लस मिलेगा दूसरा को माइनस मिलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर आप प्लस में 18y और माइनस में 12y और माइनस में 216 बराबर में हो गया 0। दोनों में से क्या कॉमन लेगा तुम y कॉमन लेगा तो क्या बच गया इसमें y बचा, इसमें क्या बचा बुआ 18 बचा, कितना बचा 18। अब दोनों में से क्या कॉमन लेगा माइनस में 12, माइनस में 12, अब कितना बचा यहाँ पर y और माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या बचा 18, अब बराबर हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ जब y प्लस 18 कॉमन लेगा, y प्लस 18 कॉमन लेगा तो कितना बचा y और माइनस में 12, y माइनस में 12, समझ में आ गया y माइनस में 12। कै नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर है। बराबर देखो तो यहाँ तो y प्लस 18 बराबर हो गया 0, फिर y और माइनस 12 बराबर हो गया 0। ठीक, अब यहाँ y बराबर में माइनस 18 और y बराबर में कितना हो गया बुआ प्लस में 12, प्लस में 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था 2 वर्गों का क्षेत्रफल है ना, तब बताओ वर्ग का कोई भी भुजा, वर्ग का कोई भी भुजा माइनस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, वर्ग नहीं ना हो सकता। तो क्या कहेंगे बउआ कि वर्ग का, तो उसके देखो एगो भुजा मान ले हैं x, एगो भुजा मान ले हैं y, एगो भुजा क्या मान ले हैं x, एगो क्या मान ले हैं y, समझा। तब देखो तो एगो माने हैं क्या x, एगो माने हैं y, तब देखो यहाँ क्या कह सकते हैं x बराबर कितना आयल है 6 प्लस y, x बराबर कितना आयल है 6 प्लस y, और y का मान हमारा 12 आ गया, y का मान कितना आ गया 12। ठीक, तो देखो तो चूंकि x बराबर में 6 प्लस में y, इसलिए x बराबर इसका मान कितना 6, इसका मान कितना आया 12, तो बराबर क्या कह सकते हैं 18, क्या कह सकते हैं 18, यानी x का मान 18 आया। अब 2 वर्गों के भुजा, 2 वर्गों के एगो माने थे x मीटर, एगो माने थे x, एगो माने थे y, एगो माने थे x, एगो माने थे y, यहाँ मीटर लगा लो बुआ, यहाँ मीटर, तो एगो x मीटर हो गया, एगो y मीटर, यानी कि क्या कह सकते हैं अतः x बराबर में x बराबर 18 मीटर, 18 मीटर कॉमा y बराबर में 12 मीटर। तो क्या कहेंगे अतः वर्गों की दोनों भुजाएं, अतः दोनों वर्गों की भुजा, दोनों वर्गों की भुजा, वर्गों की भुजा, दोनों वर्गों की भुजा बराबर 12 मीटर कॉमा 18 मीटर है, 12 मीटर कॉमा 18 मीटर है। इतना कोई कंफ्यूजन? देखो बुआ एक बात और समझो, कभी कभी थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, समझा, ना ही तो मैथ मेरे लिए नया है और ना ही क्वेश्चन सब मेरे लिए नया है, लेकिन ये जो अभी स्टेज जो है ना एकदम नया नया है। नहीं तो पहला बार हम क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं हम पहला बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी का स्थिति जो है ना एकदम नया है, हालत एकदम खराब रहता है कि अब गलत हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा, उसी के चक्कर में गलती हो जाता है, समझा। नहीं तो ये द्विघात समीकरण ना गांव का ना जो छोटा मोटा मास्टर रहता है सेहो बना लेता है।
तो हम लोग अगर यहाँ आए हैं और खुद को शो कर रहे हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन हम लोग से गलती होगा। समझा? चाहे जो भी मास्टर ऑनलाइन अगर आके पढ़ाने का कोशिश कर रहा है, इतना महंगा सेटअप लगाया है, तो यानी कि ओकरा में जानता है कि ओकरा में क्षमता है कि वो पढ़ा सकता है, तभी वो लोग इतना महंगा महंगा सेटअप लगाता है। समझा? और नहीं तो हमहू गांव में ट्यूशन पढ़ा के साधारण से रह सकते थे, लेकिन हमको पता है कि हम ये सब चीज़ पढ़ा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो अभी स्टेज नया नया है, धीरे धीरे जैसे ही महीना, 1-2 महीना में हम पुराना होंगे, फिर अपना पुराना ऑफलाइन जैसा रफ्तार रहेगा। समझा? ऑफलाइन में आके पता करना कि हम कैसे पढ़ाते हैं। अगला है 27 नंबर। दो संख्याओं के वर्गों के अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ये बात याद रखना। तो दोनों संख्या देखो, तो क्या क्वेश्चन क्या कहा से पहले थोड़ा बताते हैं कि दो संख्या है, क्या है, दो संख्या, और दोनों संख्या के वर्ग का अंतर ना बुगा 180 है। ठीक, आ कह रहा है कि छोटका संख्या का वर्ग ना, छोटका संख्या का वर्ग बड़का संख्या के 8 गुना है। बड़का संख्या के वर्ग के 8 गुना नहीं है, बड़का संख्या के 8 गुना है। तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर मान लिए हम लोग बुआ y। छोटा संख्या x और बड़का संख्या y मान लिए इतना। अब क्या कर सकते हैं कि कहा प्रश्न से कहा है, प्रश्न से कि छोटी संख्या का वर्ग छोटका ई रहा, इसका वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर बड़का संख्या के 8 गुना है, तब बड़का संख्या तो y ना है, एकरा 8 गुना है। इतना बात समझ में आ गया। छोटका का वर्ग बड़का के 8 गुना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर में 8y, यानी एक्स स्क्वायर का मान तोरा कितना है, 8y है। और क्या कहा है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। दो संख्या के वर्ग का अंतर 180 है। तो देखो तथा प्रश्न से इतना हो गया ना। अब देखो यहाँ पुनः क्या है बुआ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ना, तो एक्स स्क्वायर बड़का कौन y है ना, है तो पहले इसको लिखो y स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब बराबर कितना है बुआ, बराबर है 180। बराबर कितना है 100। अंतर मतलब घटाव होता है, अंतर मतलब क्या होता है बुआ, घटाव। अब क्या हो गया बुआ, y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जगह पर कितना रखेंगे, 8y रखेंगे, 8y। अब बराबर कितना हो गया, 180, बराबर 180। तो y स्क्वायर अब माइनस में 8y, इधर माइनस में हो गया 180। अब बराबर कितना हो गया, 0। बराबर कितना हो गया, 0। ये तो समझ में आया। अब ऐसा संख्या देखो जिकरा तुम लोग गुना करेगा तो 180 और जोड़ेगा घटाएगा तो 8, तब कहेगा कि 10 8 180, 10 8 है 18 दहिया की 180, सॉरी 18 दहिया की 180। अब एगो होगा 18, एगो होगा 10, तो 18 को तो माइनस देंगे, तो y स्क्वायर और माइनस में 18y, कितना 18y, अब प्लस में हो गया 10y माइनस 180 बराबर हो गया 0। बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ से क्या करेगा तुम लोग, y कॉमन लेगा, क्या करेगा, y कॉमन लेगा, तो कितना हो गया y और माइनस में कितना हो गया 18, माइनस में कितना हो गया 18, यहाँ से 10 कॉमन लेगा तो कितना हो गया 10, तो हो गया y और माइनस में हो गया 18 बराबर हो गया 0। बराबर कितना हो गया 0, यानी कि y माइनस में 18 और y प्लस में 10 बराबर कितना हो गया बुआ, 0। बराबर कितना हो गया, 0। इतना बात समझ में आ गया। यानी यहाँ क्या कह सकते हैं, यानी यहाँ कह सकते हैं कि एगो y बराबर दूसरे पेज में लेकर चलो इसको, चलो अब क्या कह सकते हैं कि y माइनस 18 बराबर 0। एक बार क्या हो गया, y प्लस 10 बराबर में 0, बराबर में 0, यानी कि y बराबर में प्लस में 18 और y बराबर में माइनस में 10। y बराबर कितना हो गया बुआ,
माइनस में 10। बात समझ में आ गया। एगो हो गया 18, एगो हो गया 10। अब देखो तो यानी कि y का मान कितना हो गया 18, y का मान 18 हो गया, y का मान कितना हो गया 18। अब तुमको क्या मान निकालना पड़ेगा बुआ, एगो 8y का। कितना मान निकालना पड़ेगा 8y का। तो देखो चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर में 8y, कितना 8y, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुने में कितना मान हो गया 18। कितना मान हो गया 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या कहेगा 18 8 144, 18 8 144। अब यहाँ क्या करेगा कि x बराबर में इधर रूट में चल जाएगा, कितना हो गया 12, कितना हो गया 144। अगला लाइन में 12 आएगा 144। तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस में 12, कितना हो गया प्लस माइनस में 12। यानी कि कह सकते हैं कि अतः संख्याएं एगो तो कितना आएगा बुआ 18, एगो कितना आएगा 18, और एगो कितना आएगा, एगो आएगा प्लस में 12, और फिर से 18 और माइनस में 12 हो सकती है, एगो तो मान फिक्स है बुआ, एगो मान फिक्स है 18 वहां से लाइन से, एगो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ये 18 12 हो सकता है, 18 माइनस 12 हो सकता है। दो गो संख्या ऐसा हो सकता है, एगो 18 12, एगो 18 माइनस 12। समझ में आ गया? समझ में आया तो एक बार यस नो करके जल्दी से बताओ तो। सब समझ में आया सब बच्चा एक बार यस नो में करके बताओ अगर बढ़िया समझ में आ रहा। कमेंट करते रहो बुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताते रहो, ठीक है। चलिए अब एकदम हल्का हल्का लास्ट में सवाल रख लें हम दूगो, ये भी एगो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एगो बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद बुआ दो सवाल है, उसके बाद दो सवाल है। आज का क्लास बुआ बहुत लंबा हो जाएगा, आज का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। कंटिन्यू करें कि यहीं पर बंद करें? बोलो जल्दी, कंटिन्यू किया जाए कि यहीं पर स्थगित कर दिया जाए? हमारा मोबाइल हो गया ऑफ, मेरा मोबाइल हो गया ऑफ। 1 घंटा 12-13 मिनट के आसपास क्लास चल चुका है, तो ये सब सवाल बुआ तुम लोग घरे कर लेना। हम सवाल सब दिखा देते हैं, तुम लोग घरे कर लेना। एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो।